अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है। इजराइल के पास सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस है। लेकिन एक देश है जिसके हथियारों ने इन दोनों को रात को सोने नहीं दिया। वो देश है ईरान। और आज हम बात करेंगे उन हथियारों की जो इतने खतरनाक हैं कि अमेरिकी जनरल्स खुद इन्हें गेम चेंजर कहते हैं। ईरान पर दशकों से वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं। उसके पास F-22 नहीं है, B-2 बॉम्बर नहीं है। लेकिन ईरान ने जो किया वो बेहद चालाक था। उसने अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया। मिसाइलें, ड्रोन्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और इस रास्ते पर चलते चलते ईरान ने मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन स्टॉकपाइल तैयार कर लिया। IRGC के एक एडवाइजर ने फरवरी 2026 में कहा, हम सालों तक लड़ सकते हैं और अभी तो हम सिर्फ अपनी सबसे पुरानी, सबसे नीचे रखी हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी असली ताकत अभी दिखाई भी नहीं गई। तो वो असली ताकत क्या है? चलिए एक एक हथियार खोलते हैं। पहला और सबसे डरावना नाम है फत्ताह-1। जून 2023 में ईरान ने जब इसे दुनिया के सामने पेश किया तो पूरे पश्चिमी मीडिया में खलबली मच गई। फत्ताह-1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की रफ्तार से 13 से 15 गुना तेज उड़ने वाली। इसकी स्पीड है लगभग 15 0 से 18 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 11.5 मीटर लंबी सॉलिड फ्यूल मिसाइल 1-4-100 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसमें करीब 1 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है, जिसमें 500 किलो तक हाई एक्सप्लोसिव होते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसका रीएंट्री व्हीकल टारगेट से 100 किलोमीटर पहले से ही रास्ता बदलना शुरू कर देता है। मतलब कोई भी आज का एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने से पहले ही ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है। और फिर आया फत्ताह-2। ये उससे भी एक कदम आगे है। लिक्विड फ्यूल इंजन के साथ ये मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। स्पीड है मक 15, करीब 18-500 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज है लगभग 1-500 किलोमीटर। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे ट्रैक करना स्टैंडर्ड एयर डिफेंस के लिए लगभग नामुमकिन है। अब सोचिए, अमेरिका के पास पेट्रियट है, इजराइल के पास आयरन डोम है और एरो 3 है। लेकिन जब मिसाइल मख 15 पर चल रही हो और हर सेकंड रास्ता बदल रही हो, तो क्या वो सिस्टम काम आएंगे? यही सवाल पेंटागन के जनरल्स को रात को जगाए रखता है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों की, और यहाँ सबसे पहला नाम आता है खुर्रमशहर। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया की मुसुदान मिसाइल से प्रेरित मानी जाती है। इसकी रेंज है 2 से 3 किलोमीटर, यानी ये पूरे मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। इसका लॉन्च वेट है 26 किलोग्राम और ये 1-800 किलोग्राम तक का पेलोड उठा सकती है। और इसका अपग्रेडेड वर्जन खुर्रमशहर 4, जिसे खैबर भी कहते हैं, एक ही लॉन्च में 80 अलग अलग टारगेट्स को निशाना बना सकता है। एक मिसाइल 80 टारगेट, जरा सोचिए इसकी ताकत। फिर है सेज्जिल, ईरान की सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि इसे लॉन्च करने में बहुत कम वक्त लगता है। जब दुश्मन की सैटेलाइट्स नजर रख रही हों, जब हर मिनट मायने रखता हो, तब ये एडवांटेज जानलेवा हो जाता है। ये मिसाइल कतर, बहरीन, सऊदी अरब, UAE में मौजूद अमेरिकी बेसेस को और इजराइल के हर शहर को रेंज में लेती है। अब बात उस हथियार की जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया को चौंका दिया, शाहेद 136 ड्रोन। ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी एक बार उड़ा दो, टारगेट पर जाकर खुद ब्लास्ट हो जाए। इसकी लंबाई है 11.2 फीट। स्पीड है 115 मील प्रति घंटा। रेंज है 620 से 550 मील तक। और इसकी कीमत सिर्फ $20 यानी 16-17 लाख रुपए। अब दूसरी तरफ अमेरिका का पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, उसकी कीमत है $40 लाख यानी करीब 33 करोड़ रुपए। ईरान एक ड्रोन भेजता है 17 लाख में। अमेरिका उसे मार गिराने के लिए 33 करोड़ खर्च करता है। ये है असिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे क्रूर गणित। और ईरान के पास हजारों ऐसे ड्रोन हैं। लेकिन रुकिए,
शाहेद का नया वर्जन और भी खतरनाक हो गया है। 2025-26 तक के अपग्रेड्स में इसमें सिम कार्ड बेस्ड नेविगेशन लगाया गया है जो जीपीएस जैमिंग को बेकार कर देता है। इसमें फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा लगा है जिससे ऑपरेटर रियल टाइम में टारगेट बदल सकता है। और सबसे चौंकाने वाली अपग्रेड, एक शाहेद ड्रोन उड़ान के दौरान छोटे एफपीवी ड्रोन छोड़ सकता है, यानी एक ड्रोन जो खुद कई ड्रोन बन जाए, एक खतरा जो मल्टीपल खतरों में बदल जाए। आरश 2, ये नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन ये शाहेद से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसकी रेंज है करीब 2.0 किलोमीटर, वॉरहेड है 150 से 200 किलोग्राम। ये खास तौर पर इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ईरान की ज़मीन से सीधे, बिना किसी प्रॉक्सी के, बिना किसी मध्यम रास्ते के। अब आती है सबसे चौंकाने वाली खबर, विदेशी हथियार। ईरान ने जो हथियार दूसरे देशों से हासिल किए हैं वो शायद उसके अपने बनाए हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। चीन से आई है YJ-12 ईगल स्ट्राइक एंटी शिप मिसाइल। इसका एक्सपोर्ट वर्जन CM-302 ईरान के पास है। 500 किलोग्राम का वॉरहेड, 5.0 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और रास्ते में इवेसिव मैन्यूवर करने की क्षमता। अमेरिकी नौसेना के लिए ये एक बुरा सपना है। खाड़ी में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस मिसाइल की जद में हैं। और रूस ने दिए हैं 500 वर्बामैन पोर्टेबल सैम लॉन्चर्स, साथ में 2 500 इंफ्रारेड होमिंग मिसाइलें। ये एक 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, 6.5 किलोमीटर तक मार करती हैं और फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें सब कुछ मार गिरा सकती हैं। रूस ने इन्हें शाहेद ड्रोन से लॉन्च करने के तरीके भी ईरान को सिखाए हैं। और अब बात उस चीज़ की जो इन सबसे भी बड़ी है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। फरवरी 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर वेपन 60% कंप्लीट हो चुका है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने GBU-57 बंकर बस्टर बम से नतांज जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि ईरान ज़मीन से 500 मीटर नीचे अपने मिसाइल सिटीज़ के अंदर नई फैसिलिटीज़ बना रहा है जहां कोई बम नहीं पहुंच सकता। तो असली सवाल ये है, अगर कभी ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो क्या अमेरिका और इजराइल उसे रोक पाएंगे? हज़ारों सस्ते ड्रोन, दर्जनों हाइपरसोनिक मिसाइलें, MIRV वाले बैलिस्टिक मिसाइल, चीनी एंटी-शिप मिसाइलें, रूसी सैम्स और ऊपर से एक न्यूक्लियर वेपन जो पूरा होने के करीब है। ये सिर्फ एक देश की ताकत नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है जो दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकती है। अगर आप इस तरह के डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी कोई बड़ी खबर लाएं तो आप सबसे पहले जानें। कमेंट में बताइए, आपको लगता है क्या ईरान असली में इतना ताकतवर है जितना दिखता है?